हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी को इस चैप्टर के सारे वीडियो चाहिए रहेंगे तो इस आई बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो आपको जो वीडियो चाहिए रहेगा तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6। चलिए एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया क्वेश्चन 1 में? आपको क्वेश्चन में दिया है प्रगति की 2 वर्ष पूर्व, प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। आपको क्या लिखा है? प्रगति की 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब उसके प्रेजेंट वैल्यू से, वर्तमान वर्ष से 2 वर्ष पहले उसका आयु 3 वर्ष बाद, वर्तमान आयु के 3 वर्ष बाद कि आयु का गुणनफल आपको 84 दिया है। कितना दिया है? 84 दिया है। तो उसका वर्तमान आयु क्या होगा, हमें वो ज्ञात करना है। हम क्या बोलेंगे? माना प्रगति, प्रगति नाम है ना? हाँ, प्रगति की वर्तमान आयु, प्रगति की वर्तमान आयु, प्रगति की वर्तमान आयु x वर्ष है। मैंने क्या माना कि प्रगति की जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट आयु कितनी है? x है। तो बोला 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले, मतलब जो आपका वर्तमान आयु होगा उसमें से 2 वर्ष माइनस कर देंगे ना। सपोज करो अगर मेरा आयु अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में 23 है, तो 2 वर्ष पूर्व कितना होगा? 21। आपने क्या किया? वर्तमान आयु से उसको 2 वर्ष माइनस कर दिया ना, तो आपको यहाँ पे भी वही करना है। और 3 वर्ष बाद मतलब अब जो वर्तमान आयु 3 वर्ष बाद उसको आप जोड़ोगे, मतलब अगर मेरा अभी का आयु अगर 23 है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? 26। मतलब हमने क्या किया? वर्तमान आयु में 3 जोड़ दिया। वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है? तो 2 वर्ष पूर्व, क्या 2 वर्ष पूर्व हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है वो? 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 2, 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3 वर्ष बाद वो आयु का गुणनफल मतलब उनका गुणा कितना आ रहा है? 84। तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है? हमारे शर्तानुसार क्या था? प्रथम लो द्वितीय लो। शर्तानुसार क्या था कि 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। तो हमें x का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है, मतलब उसका वर्तमान आयु क्या होगा? x मतलब वर्तमान आयु माना ना हमने क्या माना? वर्तमान आयु। x क्या माना? वर्तमान आयु। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग इसको। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोष्ठक का गुणा करेंगे, मतलब इस x का गुणा x प्लस 3 से करेंगे, फिर माइनस 2 का गुणा x प्लस 3 से करेंगे। हमें क्या मिलेगा? 84। तो यहाँ पे क्या होगा? x का हम गुणा करेंगे। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर माना प्रगति में हो गया ऐसा, उसको हम इसलिए बोलेंगे, इसलिए गुणा करेंगे हम लोग, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 3 दूना क्या होगा? 6। x को x से हल करने का, x स्क्वायर को x स्क्वायर से हल करने का, और जो भी x का मान नहीं है, मतलब जो भी x का चरांक नहीं है, खाली नंबर है, नंबर को नंबर से हल करने का। मैंने क्या बताया? कभी भी इस टाइप का समीकरण होगा तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ हल करने का, समान पक्ष को समान पक्ष के साथ ही हल करने का, x को x के साथ हल करने का। और जहां कोई भी x नहीं है, कोई नंबर है 2, 3, 64 कुछ भी हो, तो उसको हम लोग उस नंबर से हल करने का। सर कैसे? नहीं समझा? ठीक है, अभी समझा देता हूं। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं x स्क्वायर है क्या? नहीं, तो x स्क्वायर हमारा क्या रहेगा? इसलिए x स्क्वायर वैसी होगा।
प्लस अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x के साथ हल करने का, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा, माइनस 6, इसको यहाँ पे लेके आओ 84 बराबर 0। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, नंबर को नंबर के साथ हल करने का, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर प्लस x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, पर चिन्ह आता है माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 बराबर 0। अब इसको हल कैसे करना है मैं आपको बताया हूं, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं या सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, बट हम लोग किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है ना, वो इजी पड़ता है और सूत्र विधि भी इजी पड़ता है, पर सूत्र विधि लंबा हो जाएगा ना, हम लोग बीच के मैंने 4 से निकालेंगे, सब निकालेंगे, बट सूत्र विधि तब निकालने का मैं आपको बता दूं, कहीं आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट आपको बता दूं सूत्र विधि तब लगाने का जब गुणनखंड विधि ना हो पाए। क्या बताया मैंने, सूत्र विधि तब लगाने का जब गुणनखंड विधि नहीं हो पाएगा, जब उसका गुणा करने पर जो हमें चाहिए रहता है ना, अगर वो नहीं हो पा रहा है तब सूत्र विधि मोस्ट ऑफ लगता है, ध्यान रखना। सूत्र विधि का अप्लाई कब होता है, कब जरूरत होता है, जब गुणनखंड विधि नहीं हो पाता, जब गुणा करने पर जो चाहिए रहता है ना वो नहीं मिल पाता तब। समझे, देखो अब यहाँ पर इसका गुणा इससे करते, खंड ऐसा करना है कि माइनस करने पर मुझे 1 मिले। अगर आप लोग मेरा गुणनखंड वाला कुछ एक्सरसाइज 2.3 था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लेना, 2.3 नहीं 2.2 था, अगर 2.2 के वीडियो या कोई भी हो गुणनखंड विधि अगर आपने नहीं देखा है, कुछ 2.2 या 2.3 होगा, 2.3 तो नहीं होगा, मे बी 2.2 होगा, तो प्लीज जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। 2.2 के सम्स अगर आपको आएंगे तभी आपको ये गुणनखंड करना आएगा, वरना आपको इसके बाद के सम्स नहीं आएंगे। प्लीज प्लीज जाके देख लेना, मांगता रहेगा मैं आप लोगों के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या तो मैं आपको बोला था आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां पे जाकर आप 2.2 देख सकते हो वीडियो। प्लीज जाके देखना, अगर आपको गुणनखंड विधि आएगा तभी आपको ये होगा, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, देखो तो क्या होगा, 90 दिया है माइनस 90 दिया है ना, तो 90 का खंड ऐसा करेंगे कि हम लोग को माइनस करने पर प्लस 1 चाहिए, प्लस 1, तो क्या होगा 10 गुणे 9 90 होगा, और 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, मुझे प्लस 1 चाहिए, तो प्लस के लिए बड़ी संख्या प्लस करनी पड़ेगी, छोटी माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, ये आपने अगर नहीं सीखा है तो प्लीज मेरे 2.2 का वीडियो जाकर आप देख लीजिए प्लीज, तभी आप लोगों को समझेगा ये। ठीक है ना, चलिए देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 10। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, माइनस दिया 9 कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा x, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदलता है, ये भूलना नहीं, मैंने बताया आप लोग को, 10 बराबर 0। ठीक है, अभी देखो दोनों ब्रैकेट समान आ गया, तो यहाँ आएगा x प्लस 10 एक ब्रैकेट में x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x प्लस 10 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 10 या x बराबर 9, क्योंकि वर्ड्स माइनस में नहीं होता इसलिए x बराबर माइनस 10 नहीं होगा। हम बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि वर्ड्स क्या होता है, रीड में नहीं होता, वर्ड्स रीड में नहीं होता, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, रीड में नहीं होता, रीड में नहीं होता, इसलिए x बराबर माइनस 10 नहीं होगा, इसलिए x बराबर कितना होगा, 9, कितना होगा 9। हमारा x क्या है, वर्ष है ना, और वर्ष कहीं माइनस में होता नहीं है, तो इसलिए x बराबर क्या होगा 9, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्रगति की वर्तमान आयु कितना होगा, 9 वर्ष, कितना होगा 9 वर्ष। तो आप लोग को लिख लोगे, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसलिए प्रगति
प्रगति की वर्तमान आयु 9 वर्ष होगी। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप नहीं समझे हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आप लोग को जरूर आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया हम लोग। क्या दिया है? दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या बोला है? दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है आप तो जानते ही हो, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके सब क्या प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या क्या होता है? वो संख्या जो 2 के पाड़े में आता हो या तो फिर 2 से भाग जाता हो, वो क्या रहेगा? आपका सम संख्या रहेगा। या 2 के पाड़े में आता हो, वो क्या आपका सम संख्या है। ठीक है, तो क्या बोला है? दो क्रमिक। अभी क्रमिक मतलब क्या? एक के बाद एक। ये क्या आपका क्रमिक है? तो दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। मैं बोलूंगा यहां पर माना दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्या क्या है? x तथा x प्लस 2 है। अभी सम बोला है ना, सम। अगर मैं एक को अगर x मानता हूं तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2। अगर मान लो x का मान x 8 है तो दूसरा क्या होगा? 10 ना। उसमें 2 जोड़ूंगा तब आएगा ना दूसरा वाला। समझ में आ रहा है आप लोग को? पक्का समझ में आ रहा है? अगर मैं समझ तो मेरा x बराबर 8 है तो दूसरा क्रमिक क्या होगा? 10 होगा। फिर उसके बाद वाला 12, उसके बाद वाला 14, वैसा। समझे? तो उसको क्या बोलते हैं? क्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमिक। तो मैंने क्या माना दो क्रमिक समप्राकृतिक संख्या x तथा x प्लस 2 है। क्या है? x तथा x प्लस 2 है। तो क्या बोला है? उनके योगफल ना, वर्गों का योगफल कितना दिया है? 200 समथिंग कुछ दिया है। 1 मिनट देख लेते हैं हम क्वेश्चन एक बार। क्या दिया है? उनके वर्गों का योगफल 244 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? शर्तानुसार। इसलिए शर्तानुसार क्या बोला है? उनके वर्गों का योगफल, इसका वर्ग प्लस x प्लस 2 इसका वर्ग कितना होगा? 244। ठीक है, ये क्या होगा? उनके वर्गों का योगफल, इसका वर्ग और योगफल मतलब धन कितना होगा? 244। तो बोला है कि उसका क्रमिक संख्या क्या होगा, वो प्राकृतिक संख्या क्या होगा, वो हमें करने बोला है। तो आई होप कि आप लोग पहला जो लिखा गया था सेंटेंस समझ गए होंगे। ठीक है, क्या समझे कि माना दो क्रमिक संख्या क्या रहेगा? समप्राकृतिक संख्या क्या रहेगा? x रहेगा और एक क्या रहेगा? x प्लस 2 रहेगा। फिर क्या बोला है? शर्तानुसार ना। शर्तानुसार क्या बोला उन्हें? कि उनके वर्गों का योगफल x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या माना? शर्तानुसार। ठीक है, तो प्रॉपर लिख दो शर्तानुसार। ठीक है, शर्तानुसार x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर 2ab होता है, मतलब 2 गुणे x गुणे b। 2 तो फॉर्मूले में होता है a गुणे b प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 4, 244। ठीक है, तो याद कर देखो 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। मैंने बताया समान नंबर को समान मतलब x स्क्वायर से x को x से हल करने का बताया मैंने आपको। तो x को x स्क्वायर से हल करूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4 4x प्लस 4 उसको यहां पे लेके आ गए तो 244 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस होगा ना, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो यहां हो जाएगा 240 बराबर 0। अभी देखो सब 2 से भाग जाएगा तो मैं 2 से भाग देता हूं। तो यहां बोलूंगा 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x 2 1 2
द 4, ठीक है, ये आपका हो गया वर्ग समीकरण। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे देख लो, क्या करना है हमें, इसका ऐसे गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 120 का खंड ऐसा करना है कि माइनस करने पर 2 मिलना चाहिए, इसी है ना। 12 गुणे 10 करोगे 120 मिलेगा, 12 में से 10 गया तो 2 मिलेगा। मुझे प्लस 2 चाहिए, 12 होगा प्लस, 10 होगा माइनस ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी x² प्लस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 12x, क्या लिखेंगे 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0, ठीक है। मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आपने गुणनखंड की वीडियो अगर नहीं देखे 2.2 तो प्लीज जाके देख लेना, तभी आपको ये आएगा आगे का हल करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, x² प्लस, देखो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, फिर भी कॉमन लेंगे हम लोग। देखो कॉमन क्या है इसमें, इसमें कॉमन x है, तो यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ आ गया 12, यहाँ पे माइनस 10 कॉमन लिया। जब माइनस का चिन्ह कॉमन ले तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस 12। कॉमन लेते हुए मैंने बताया था लिखने का, ये दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब जब हम लोग माइनस कॉमन बाहर लेते हैं अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 12, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 10। मैंने बताया था अमीर एक जगह गरीब एक जगह, ठीक है ना। तो इसलिए x प्लस 12 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 12 या x बराबर प्लस 10। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ऋण में नहीं होता, इसलिए x बराबर क्या होगा, 10 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे प्राकृतिक संख्या ऋण में नहीं होती, इसलिए x बराबर माइनस 12 के नहीं होगा, इसलिए x बराबर 10 के होगा। x बराबर कितना आएगा, 10। जब x बराबर 10 हो जाएगा तो हमारा क्रमिक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या। इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए सम क्रमिक प्राकृतिक संख्या ना, समक्रमिक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, एक क्या था x बराबर 10 हो गया, और दूसरा क्या था x प्लस 2 ना, मतलब 10 प्लस 2 बराबर 12। तो एक कितना आ गया 10, एक कितना आ गया 10, दूसरा क्या आ गया 12, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हम लोग भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, श्री मधुसूदन के संतरे के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। आड़ी कतार कैसी होगी, ऐसे होगी, और खड़ी कतार कैसी होगी, ऐसे होगी, ठीक है। आड़ी कैसे होगा आपका, आड़ी ऐसा होगा, आड़ी कतार है। खड़ी कैसे होगा, ऐसे होगा, खड़ी कतार, ठीक है। तो क्या बोला है, आड़ी कतारों में पेड़ों की संख्या, क्या बोला उसने, आड़ी कतारों में पेड़ों की संख्या खड़ी कतारों में पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। कितने अधिक है, 5। तो अगर आड़ी कतारों को या खड़ी कतारों को मैं x लेता हूं तो आड़ी कतारें कितने हो जाएंगे, x प्लस 5 होगा ना, कि कौन बड़ा है, देख लो, फिर से पढ़ो। आड़ी कतारों में पेड़ों की संख्या, जो आड़ी कतारों में पेड़ों की संख्या है वो खड़ी कतारों से, जो खड़ी है ना, खड़ी कतारों के पेड़ों से 5 अधिक है। मतलब बड़ा कौन है, जो आड़ी है, क्या जो स्टेट है ऐसा आड़ी है वो बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग खड़ी को क्या ले लेंगे x, और जो आड़ी लेगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर क्या बोला है, यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ है, 150, 150, मतलब अगर 150 है, मतलब गुणा करने पर, अगर मैं आपको बोलूं आपके एक क्लास बेंच में, एक बेंच पर अगर 3 बच्चे बैठते हो,
एक बेंच पर 3 बच्चे बैठते हो और ऐसे कितने बेंच है? 6 बेंच है। तो आप कैसे करोगे? 6 गुणे 3 करोगे ना, 6 गुणे 3 करोगे, कितना होगा? 18 बच्चे। 18 बच्चे आएंगे पूरे क्लासरूम में। वैसे ही उसने बोल दिया कि संतरे के बगीचे में कुल कितने पेड़ है? 150 है। 150 है मतलब इसका आपस में गुणा हुआ होगा ना, गुणा होगा तो किसके बराबर होगा? 150 के बराबर होगा। समझे? फिर आगे बोला भी है, फिर 2 आड़ी, तो आड़ी तथा खड़ी कतारों में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? और निम्नलिखित जो आकृति के आधार पर उदाहरण हल कीजिए। जो उदाहरण हम लोग को दिया उसको हल करना है। देखो नीचे दिया भी है, मानी जरूरत भी हमको दिया भी है कि माना खड़ी कतार में पेड़ x है, वहां पे भी दिया है, माना खड़ी कतार में पेड़ x है, फिर डैश दे दिया आगे आड़ी कतार में पेड़, वो लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है? कुल पेड़ों की संख्या, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग एक बाय एक वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आपने समझ के रखो तो ठीक, अगर नहीं समझोगे तो वीडियो को फिर से डिवाइड करो और समझ जाओ उसको। ठीक है ना? देखो देखो क्या लिखा है यहाँ पर? सबसे पहला हम क्या लेंगे? माना खड़ी कतार में ना, माना खड़ी कतार में पेड़ x है। क्या है? x है। खड़ी कतार में पेड़ x है तो आड़ी कतार में कितना होगा? आड़ी कतार में पेड़ x धन कितना होगा? कितना लिखे? 5 ना, 5 है। कितना है? x धन 5 है। तो फिर क्या बोला है? कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या देखते हैं हम लोग। कुल पेड़ों की संख्या कितना होगा? हम लोग गुणा करेंगे ना। अभी मैंने बताया कि अगर एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे, तो ऐसे 6 बेंच पे कितने होंगे? 6 × 18 गुणा कर रहे हो ना, तो वैसे इसका भी गुणा करेंगे। x गुणे x प्लस 5, ब्रैकेट लगाया मतलब गुणा ही है। क्या है? गुणा ही है, इसको गुणना नहीं। ठीक है ना? अब इसकी संख्या किसके बराबर है? अब खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितना होगा? x का मान ज्ञात करो, वह समीकरण बनाओ और खड़ी कतार में पेड़ कितने होंगे वो सब बनाना है। ठीक है, मतलब वह समीकरण बनाना है, x का मान ज्ञात करना है, खड़ी कतार आड़ी कतार में मान कितना होगा वो निकालना है। फिर इतना समझ के आप लोग पक्का, उसमें एक आड़ी कतारें दी है और एक खड़ी कतारें दी है। जो आड़ी कतारें है वो खड़ी कतारों से कितना है? 5 अधिक है। तो मैं क्या लूंगा? खड़ी कतार को x लूंगा, आड़ी कतार कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। कुल पेड़ों की संख्या x गुणे x प्लस 5। अभी इसका मान हम लोग को दिया है, कितना मान दिया है इसका मान कितना दिया है? 1 मिनट। इसका मान हमें दिया गया है आड़ी कतार में कितना दिया है? 150, 150। कितना दिया है? 150। तो यहाँ कितना होगा? 150 बराबर x गुणे x प्लस 5, x गुणे x प्लस 5। क्या है? पूरा जो आपका कुल मतलब ना कुल पेड़ों की संख्या इतना दे दिया है, जो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे साहब? देखो यहाँ कितना होगा? 150 बराबर x का गुणा करो अंदर, x² प्लस 5x। इस 150 को वहां पे लेके जाओ तो 0 बराबर x² प्लस 5x माइनस 150। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसलिए x² प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तब ऐसे पता इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा? खंड करूंगा। खंड ऐसे करूंगा, देखो 150 दिया है ना, 150 से खंड करो। देखो 15 गुणे 10 150 होगा, 15 में से 10 गया तो 5 होगा। मुझे प्लस 5 चाहिए ना, तो ये प्लस होगा या माइनस होगा? मुझे प्लस चाहिए तो वो संख्या को, बड़ी संख्या को प्लस करना पड़ता है। जो चिन्ह चाहिए वो चिन्ह को बड़ी संख्या में प्लस करना, वो मतलब जो चिन्ह चाहिए ना वही चिन्ह को बड़ी संख्या में रखना पड़ता है, और दूसरा को माइनस करना हो तो माइनस करेंगे, प्लस करना हो तो प्लस करेंगे। ठीक है ना? वैसा तो यहाँ पर क्या होगा? इसलिए x² प्लस 5 की जगह पे क्या आएगा? 15 5x माइनस 10x माइनस 150 बराबर 0। ठीक है ना? देखो प्लस 5 चाहिए था तो बड़ी संख्या क्या है? प्लस में, क्योंकि 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा। चिन्ह आता है बड़ी संख्या का ना, ये भूलना नहीं। चिन्ह किसका आता है? बड़ी संख्या का। इसलिए यहाँ पे x हम लोग कॉमन लेंगे,
तो x प्लस 15, या हम लोग -10 कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो x प्लस 15 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट समान आना चाहिए, तो इसलिए x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, x माइनस 10 एक ब्रैकेट में, तो इसलिए क्या आएगा आंसर? इसलिए x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0, इसलिए x बराबर -15 या x बराबर 10, ये दो मान आ गया। अभी जो भी संख्या लेगा माइनस में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? x बराबर 10 होगा। अब बोलेगे यहाँ पर इसलिए संख्या, पेड़ों की संख्या जो रहेगी माइनस में रहेगी नहीं ना, तो बोलेगे यहाँ पर पेड़ों की संख्या रीढ़ में नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, इसलिए x बराबर नहीं होगा किसके? -15 के, इसलिए x किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। x किसके बराबर होगा? 10 के। तो हम बोल देंगे ना यहाँ पर, इसलिए खड़ी कतार में पेड़ की संख्या x कितना है? 10, और आड़ी कतार में कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5, इसलिए आड़ी कतार में पेड़, इसलिए आड़ी खड़ी ना, सॉरी खड़ी कतार में पेड़ 10 है। कितना है? 10 है। तथा आड़ी कतार में पेड़ 10 प्लस 5 बराबर 15 है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको? विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है। विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है, तो कौन बड़ा है यहाँ पर? विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है, तो विवेक बड़ा है किससे? किशोर से बड़ा है, तो हम किशोर को क्या लेंगे? x लेंगे, तो विवेक क्या हो जाएगा? x प्लस 5। ठीक है, फिर उनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है। 1/6 हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या? वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? किशोर को क्या लेंगे? x। माना किशोर की वर्तमान आयु क्या है? x है। माना किशोर की वर्तमान आयु, माना किशोर की वर्तमान आयु x वर्ष है, और विवेक का कितना हो जाएगा? विवेक की वर्तमान आयु किशोर से कितना बड़ा है? विवेक किशोर से 5 वर्ष अधिक है, मतलब x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, x वर्ष 5 वर्ष है। ठीक है ना, माना किशोर की वर्तमान आयु x वर्ष है और विवेक की वर्तमान आयु x प्लस 5 वर्ष है। तो शर्तानुसार, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? शर्तानुसार क्या होगा? यहाँ पर बोल दिया है उनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है? 1/x। गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/x, योगफल बोला है ना, तो 1/x प्लस 5 बराबर कितना है? 1/6 है। उसने क्या बोला? उनके गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 1/x प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6, योगफल बोला है ना, इसलिए धन आएगा। क्या आएगा? धन। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझे इतना क्वेश्चन पढ़ के?
फिर से बोल रहा हूं, माना किशोर की वर्तमान आयु x लिया तो विवेक का क्या होगा x + 5, क्योंकि विवेक ही किशोर से बड़ा है, पढ़ के मालूम पड़ता है। ठीक है, फिर शर्तानुसार क्या बोला है कि उनके गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 1/6। गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल मतलब 1/x लेंगे प्लस 1/x + 5। प्रतिलोम मतलब उल्टा कर देने का, उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम उसका उल्टा। ठीक है, और उनका योगफल क्या है x + 5 है। ठीक है ना, समझे इतना। अब इसको कैसे हल करेंगे, ऑफ कोर्स तिरक गुणा करेंगे ना हम उसका, तो कैसे आएगा इसमें देखो, इसका गुणा इसमें होगा तो x + 5 गुणे x बटे x का गुणा किसमें होगा x + 5 में होगा बराबर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1x क्या हो जाएगा आपका, ये 2x + 5, इसका आपस में गुणा होगा, x गुणे x क्या होगा x², 5 गुणे x क्या होगा 5x बराबर क्या होगा 1/6। अब इसका तिरक गुणा होगा पर आपस में गुणा नहीं होता, ये मैं आपको रूल लिखा के कितनी बार दिया हूं। ठीक है, याद रखना, अभी मैं यहीं पे लिखा दे रहा हूं। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा 6 गुणे 2x + 5 बराबर इसका गुणा इसमें, तो ये क्या होगा x² + 5x, आपस में गुणा करो, 6 दूना 12, 12x 6 पंजे 30 बराबर x² + 5x। अब क्या करेंगे, x को x के पास लेके जाएंगे और जो आपका नंबर है नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे। हम लोग को वर्ग समीकरण तैयार करना है, और वर्ग समीकरण का साधारण समीकरण क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है, तो मुझे बराबर 0 लाना पड़ेगा, तो सबको वहां पे लेके जाना पड़ेगा, तो 0 बराबर x² + 5x, x को x के पास लेके आएंगे -12x प्लस था तो वहां गया माइनस, प्लस है तो वहां आएगा तो -30। तो इसलिए अब मैं चाहूँ उसको सीधा भी कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा x², 12 में से 5 गया तो -7x, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, -30 बराबर 0 हो गया वर्ग समीकरण। अभी हम लोग उसको खंड करना है, x का मान निकालना है। देखो 30 दिया है ना, 30 का खंड ऐसा करेंगे कि माइनस करने पर मुझे -7 मिले। ठीक है, तो देखो 30 का खंड करता हूं मैं, 10 दिया 30 होता है, 10 में से 3 गया 7 आएगा, माइनस चिन्ह चाहिए ना, तो बड़ी संख्या क्या होगी माइनस में, छोटी वाली क्या होगी प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका -7 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज तो यही है, आपको आना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x², 7 के जगह पे क्या आएगा -10x + 3x -30 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन क्या है x कॉमन है, तो इसलिए x बाहर आ जाएगा, तो x -10 प्लस यहाँ कॉमन क्या है 3 है, 3 कॉमन x -10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, बताया था मैंने, सेम भी आ गया, तो इसलिए अमीर एक जगह पर और गरीब एक जगह पर, x + 3 बराबर 0, इसलिए x -10 बराबर 0 या x + 3 बराबर 0। समझे इतना। अब इसके बाद ये यहां पर चले जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 10, एक यहां पर जाएगा, या x बराबर हो जाएगा -13, क्या हो जाएगा -3, 13 नहीं 3 है, -3। ठीक है ना, वहां पर गया तो -3 हो गया, ये वहां पर गया तो +10 हो गया। समझे इतना। इसके बाद अब x बराबर -3 तो होगा नहीं, क्योंकि वर्ष माइनस में नहीं होता, मैं पहले लिखा चुका हूं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ बोलेंगे क्योंकि वर्ष रीड में नहीं होता है, इसलिए x बराबर -3 के नहीं होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा 10, क्या आ गया 10। तो इसलिए किशोर की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, विवेक की वर्तमान आयु 10 + 5 मतलब 15 वर्ष है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए किशोर
इसलिए किशोर, किशोर की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष। 10 वर्ष है तथा विवेक की वर्तमान आयु 10 + 5 मतलब कितना हो जाएगा? 15 वर्ष है। ठीक है, 15 वर्ष। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन देख लेते हैं। सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हुआ। तो अधिक किसमें हुआ है? सेकेंड टाइम जांच करने पर, सेकेंड टाइम चेक करने पर तो प्रथम को अपने ये x, द्वितीय क्या हो जाएगा? x + 10, इसमें अधिक मिला ना। फिर द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंक के वर्ग के बराबर हो तो प्रथम जांच परीक्षा कितने अंक प्राप्त हुए? मतलब प्रथम जांच परीक्षा में कितना अंक मिला हमें वो ज्ञात करना है। तो उसको x ले लेंगे। माना प्रथम जांच परीक्षा में x अंक प्राप्त हुए तथा द्वितीय में कितना हुआ आपको? द्वितीय जांच परीक्षा में कितना अंक अधिक मिला? x + 10 अंक मिले या प्राप्त हुए। समझ में आ रहा है आपको? प्रथम जांच परीक्षा में x अंक प्राप्त हुआ तथा द्वितीय जांच परीक्षा में x + 10 अंक प्राप्त हुआ। फिर शर्तानुसार लेंगे हम लोग। ठीक है, शर्तानुसार क्या बोला है उसने? ठीक है, शर्तानुसार ये बोला गया है द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। द्वितीय जांच में कितना मिला? x + 10 ना, मतलब x + 10 का 5 गुना। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा में अंकों के वर्ग। प्रथम में कितना मिला? x, उसके वर्ग के बराबर हो तो प्रथम जांच क्या करना है? मतलब उसने बोला है कि द्वितीय जांच में 5 गुना किसके बराबर है? प्रथम जांच परीक्षा के अंक के वर्ग के बराबर है। ठीक है ना? तो जो प्रथम में जो अंक मिला है उसके वर्ग के, द्वितीय में जो मिला है उसके 5 गुना के बराबर है। तो अब इसका अंदर गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? 5x 5 दाम में 50 बराबर x। और समीकरण क्या करना पड़ेगा? सबको वहां ले देते बराबर 0 करना है ना। तो इसलिए 0 बराबर x² - 5x - 50। इसलिए x² - 5x - 50 बराबर 0। अब क्या करेंगे? फिर से खंड करेंगे। 50 का ऐसा खंड करना है कि माइनस करने पर -5 मिले। तो इजी है ना। 10 बचे पता लगता है, 10 में से 5 गया तो 5। तो यहाँ आएगा x² - 10x + 5x। 10 में से 5 गया तो 5 आएगा। चिन्ह किसका चाहिए? माइनस का ना, तो बड़ी संख्या माइनस में चाहिए मुझे। ठीक है, अब मैं करके नहीं दिखा रहा, 2-3 बार करके दिखाया। ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे हम? इसमें से x कॉमन लेंगे ना, x कॉमन लेंगे इसमें से। तो क्या आएगा? इसलिए अगर मैं x कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा x - 10। क्या आएगा? x - 10। फिर इसमें क्या आएगा? +5
प्लस 5, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 10 ना, x माइनस 10 बराबर 0। 5 कॉमन लिया तो 5 दाम में होता है ना 50। ये ब्रैकेट आ गया सेम, तो एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 10, अमीर एक जगह इसलिए और गरीब एक जगह, ठीक है। इसलिए x माइनस 10 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 10 या x बराबर माइनस 5। अब हमारा जो अंक होगा ऑफ कोर्स माइनस में तो आता नहीं है, आप लोग को माइनस में आता है अंक, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे हम लोग अंक माइनस में नहीं होंगे, क्योंकि अंक रीड नहीं होगा या नहीं होता है, ठीक है, अंक रीड नहीं होता है, इसलिए x बराबर कितने होंगे 10, कितना आएगा 10। तो प्रथम जांच परीक्षा में कितना मिला है, x अंक, मतलब 10 अंक मिला है। क्वेश्चन में खाली प्रथम जांच परीक्षा का पूछा गया है, इसलिए प्रथम जांच परीक्षा का मैं लिखूंगा, द्वितीय जांच लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख भी देते हो तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं, ध्यान रखना। तो इसलिए प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक, प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक 10 है। कितने हैं, 10 है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।